हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट की क्लासों में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सारे रूल्स पढ़े। उस रूल्स को किस तरह से प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व की थी। अब दूसरा मेथड कौन सा था ट्रांसफर फंक्शन निकालने का? जो था सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। इसको शॉर्ट में देखो, यहां से S ले लीजिए, यहां से F ले लीजिए, यहां से G शॉर्ट में SFG भी कहते हैं। अब SFG किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? देखो, जो हमारे पास पहले क्या था, ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक डायग्राम से हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो डायग्राम आपको याद है, ये आपका इनपुट आउटपुट, ब्लॉक की वैल्यू, समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट और ये फीडबैक है। अब इसको मुझे सिग्नल में ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है? देखो, the representation that shows how signal flows in the system। ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सिग्नल किस तरह से किसी सिस्टम में इनपुट से आउटपुट तक फ्लो होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज नोन एज ए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो, इसमें ये जो मेरा इनपुट है और ये जो मेरा आउटपुट है, इसका एक नोड बना लीजिए। ये नोड मेथड भी कहलाता है। अब जो ये समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट का एक नोड बना लीजिए और एक टेको पॉइंट का नोड बना लीजिए। ठीक है, अब देखो, इस इनपुट से समिंग पॉइंट तक आपका सिग्नल या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। इस समिंग पॉइंट से इस टेको पॉइंट तक आपका इंफॉर्मेशन या सिग्नल फ्लो हो रहा है और टेको पॉइंट से आउटपुट टर्मिनल तक सिग्नल फ्लो हो रहा है। यहां से यहां तक पर इस पाथ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो जब भी कोई वैल्यू गिवन नहीं हो उसको 1 लिखना है। इस समिंग पॉइंट से इस टेको पॉइंट के बीच में फॉरवर्ड पाथ में G की वैल्यू है, तो एरो के ऊपर हमेशा जो भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में वैल्यू लिखोगे वो एरो के जस्ट ऊपर या एरो के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो यहां पर G की वैल्यू होगी। अब इस टेको पॉइंट से जो आउटपुट टर्मिनल है, इस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे। क्लियर? अब देखो, इस टेको पॉइंट से फीडबैक जा रहा है समिंग पॉइंट पर। ये समिंग पॉइंट का नोड है, ये फीडबैक का नोड है, तो इसको थोड़ा सा सर्कुलर या स्मूथ कर्व के रूप में यहां पर हम एरो लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे H। और देखिए, यहां पर नेगेटिव फीडबैक हो तो H के साथ में आप नेगेटिव लिख देंगे। अब इसकी नोड जो वैल्यू है, इसको नाम दे दीजिए x0। इसका एक नोड है x1, एक नोड है x2 और एक नोड है x3। तो ये नोड यहां पर भी रिप्रेजेंट है, x0, x1, x2 और x3। तो अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम हो उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सभी इनपुट आउटपुट समिंग पॉइंट और टेको पॉइंट के नोड ले लीजिए, उस नोड की नंबरिंग x0, x1, x2, x3 कर लीजिए और जो भी उस पाथ पर सिग्नल की वैल्यू है, जैसे यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक G, ये 1 और ये -H, वहां पर आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्जन। क्लियर? हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट की क्लासों में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सारे रूल्स पढ़े। उस रूल्स को किस तरह से प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व की थी। अब दूसरा मेथड कौन सा था ट्रांसफर फंक्शन निकालने का? जो था सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। इसको शॉर्ट में देखो, यहां से S ले लीजिए, यहां से F ले लीजिए, यहां से G शॉर्ट में SFG भी कहते हैं। अब SFG किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? देखो, जो हमारे पास पहले क्या था, ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक डायग्राम से हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो डायग्राम आपको याद है, ये आपका इनपुट आउटपुट, ब्लॉक की वैल्यू, समिंग पॉइंट, टेको पॉइंट और ये फीडबैक है। अब इसको मुझे सिग्नल में ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है? देखो, the representation that shows how signal flows in the system।
ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सिग्नल किस तरह से किसी सिस्टम में इनपुट से आउटपुट तक फ्लो होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नोन एज ए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो इसमें ये जो मेरा इनपुट है और ये जो मेरा आउटपुट है, इसका एक नोड बना लीजिए, ये नोड मेथड भी कहलाता है। अब जो ये समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट का एक नोड बना लीजिए और एक टेको पॉइंट का नोड बना लीजिए, ठीक है। अब देखो इस इनपुट से समिंग पॉइंट तक आपका सिग्नल या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, इस समिंग पॉइंट से इस टेको पॉइंट तक आपका इंफॉर्मेशन या सिग्नल फ्लो हो रहा है, और टेको पॉइंट से आउटपुट टर्मिनल तक सिग्नल फ्लो हो रहा है। यहां से यहां तक पर इस पाथ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो जब भी कोई वैल्यू गिवन नहीं हो उसको 1 लिखना है। इस समिंग पॉइंट से इस टेको पॉइंट के बीच में फॉरवर्ड पाथ में जी की वैल्यू है, तो एरो के ऊपर हमेशा जो भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में वैल्यू लिखोगे वो एरो के जस्ट ऊपर या एरो के जस्ट नीचे लिखेंगे, तो यहां पर जी की वैल्यू होगी। अब इस टेको पॉइंट से जो आउटपुट टर्मिनल है, इस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे। क्लियर? अब देखो इस टेको पॉइंट से फीडबैक जा रहा है समिंग पॉइंट पर, ये समिंग पॉइंट का नोड है, ये फीडबैक का नोड है, तो इसको थोड़ा सा सर्कुलर या स्मूथ कर्व के रूप में यहां पर हम एरो लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे h। और देखिए यहां पर नेगेटिव फीडबैक हो तो h के साथ में आप नेगेटिव लिख देंगे। अब इसकी नोड जो वैल्यू है इसको नाम दे दीजिए x0, इसका एक नोड है x1, एक नोड है x2 और एक नोड है x3। तो ये नोड यहां पर भी रिप्रेजेंट है, x0, x1, x2 और x3। तो अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम हो उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सभी इनपुट, आउटपुट, समिंग पॉइंट और टेको पॉइंट के नोड ले लीजिए, उस नोड की नंबरिंग x0, x1, x2, x3 कर लीजिए, और जो भी उस पाथ पर सिग्नल की वैल्यू है, जैसे यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक g, ये 1 और ये -h, वहां पर आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्जन। क्लियर? तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए हमने एक सिंपल सा डायग्राम लिया है। तो इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे और उनकी सहायता से हम कैसे इस कंप्लीट गिवन डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ओके, देखो सबसे पहले इसमें आपको पहला टर्म समझना है, दैट इज सोर्स नोड। ये देखो ये जो पहला नोड है जिसको मैंने x नोड से डिनोट किया है, इसमें इस नोड को इनपुट नोड भी कहते हैं, जहां से सारी ब्रांचें बाहर निकलेगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। इस इनपुट या सोर्स नोड में कोई भी इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होंगी। सेकंड, और इसको हम x नोड से डिनोट कर देते हैं, है ना। अब जो ये लास्ट वाला जो नोड है, इस नोड को हम कहेंगे सिंक नोड। सिंक नोड को हम आउटपुट नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट नोड। और इस नोड को मैं x5 से डिनोट कर दिया है। इस सिंक नोड में ओनली इनकमिंग ब्रांचेस ही इंक्लूड होंगी। कोई भी इस नोड से ब्रांचेस बाहर नहीं निकलेंगी। सारी की सारी ब्रांचेस इस नोड के अंदर एंटर करेगी। तो ये मेरा सोर्स नोड जिसको इनपुट नोड भी कहते हैं, और ये आपका सिंक नोड जिसको आउटपुट नोड भी कहते हैं। तीसरा देखिए चेन नोड। चेन नोड वो नोड है, जैसे एग्जांपल x1, x2, x3, x4, इसमें इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है।
तो इसको हम एग्जाम्पल में x1, x2, x3 और x4 ये सारे जो नोड हैं वो चेन नोड हैं, तो इसमें इंक्लूड होंगे बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस शामिल होंगे, आउटगोइंग ब्रांचेस होंगे। तो सारे नोड हो गए कंप्लीट, इनपुट आउटपुट नोड x1, x2, x3, x4 are the chain node. Now fourth, this is the forward path. Forward path means इनपुट नोड से चलकर मुझे आउटपुट नोड तक जाना है, और इसमें मैं उसी डायरेक्शन को प्रिफर करूंगा जिस पर एरो इंडिकेटेड होगा, यानी एरो की डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूं और एरो के अगेंस्ट मूव नहीं करूंगा। इस फॉरवर्ड पाथ में यह ध्यान रखना है कि कोई भी नोड 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए आप ध्यान से कि इसमें नोड इनपुट से आउटपुट में कितने फॉरवर्ड नोड है। पहला देखिए ये x1 to x0 to x1, x2, x3, x4 और x5, ये आपका पहला फॉरवर्ड पाथ है। x0, x1, x2, x3, x4 और x5, ये पहला है। अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन भी फॉरवर्ड में जा रहा है, ये दोनों आपका फीडबैक है। तो एक x0, x1, फिर G6 के थ्रू x3 और फिर सीधा निकल जाइए, तो ये आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ है x0, x1, x3, x4 और x5। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2 फॉरवर्ड पाथ, एक कंफ्यूजन फॉरवर्ड पाथ और है x0, x1, x2, x3। अब ये देखिए एरो की डायरेक्शन में मैं जा सकता हूं, लेकिन x0 मेरे इस पाथ में दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पाथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये मेरा फॉरवर्ड पाथ का हो गया। अब आ जाइए फिफ्थ जो है इंडिविजुअल लूप्स। इंडिविजुअल मीन्स सेपरेट लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स क्या है? देखिए जिस नोड से स्टार्ट करते हैं आगे पूरा घूमकर वापस उसी नोड पर फिनिश करना है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x नोड से मैं G1 को क्रॉस करते हुए x2 पे आया और x2 से H1 के थ्रू में वापस x1 पे आया, तो ये मेरा लूप्स कहलाते हैं। तो ये जो लूप्स है इसमें अगर आप देखेंगे पहला लूप नाम दे देते हैं इसको लूप नंबर L1। कौन कौन से नोड हैं? ये x1, x2 और x1, x2 वापस रिपीट होकर x1, ये मेरा L1 लूप हो गया। L2 लूप देखिए, L2 लूप x2 से सीधा चल के x3, x4 और वापस रिपीट होकर x2, तो ये L2, x2, x3, x4 और रिपीट होकर x2, ये दूसरा लूप हो गया। तीसरा लूप देखिए, ये x3 नोड से चलकर हम वापस x3 नोड पे आ गए, तो ये तीसरा जो है वो हमारा सेल्फ लूप कहलाता है। सेल्फ लूप मींस सिंगल नोड लूप, ऐसा लूप जिसमें एक ही नोड कंसीडर होगा, वो है x3, तो ये मेरा x3 की वैल्यू होगी, तो ये हमारा कहलाता है सेल्फ लूप। आपके तो कितने लूप हो गए आपके पास? 3 लूप हो गए, ये हमारा तीसरा लूप है। इसके आगे देखिए, अब आता है लास्ट में
नॉन टचिंग लूप्स। अब देखिए दो ऐसे लूप जिनका कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई भी नोड दोनों लूपों में इंक्लूड या शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसे लूप्स को हम नॉन टचिंग लूप्स कहते हैं। पहला देखो, टू नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स। अब देखिए तीन लूप है, 1 2 और ये तीसरा, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे L1 L2 L2 L3 और L3 L1। अब देखिए किस तरह से चेक करेंगे कि कौन से दो लूप्स आपस में टच नहीं करते हैं। L1 और L2, इस L1 और L2 में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो ये X2 और इधर भी X2 है, यानी ये दोनों लूप में X2 नोड कॉमन है, यानी ये टचिंग लूप्स है। इसलिए हमें चाहिए नॉन टचिंग लूप्स, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया, यानी ये कॉम्बिनेशन हमारे फॉर्मूले में काम नहीं आएगा। L2 L3, ये L2 है और ये L3। यहां देखिए ये L3 X3 और ये X3, ये भी आपका कॉमन है, इसलिए ये टचिंग लूप से। L3 और L1, यहाँ X1 X2 X1 है और यहाँ सिर्फ X3 है, दोनों में कोई नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों को शामिल करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है नॉन टचिंग लूप्स का। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2 नॉन टचिंग, देन 3 नॉन टचिंग लूप्स। 3 को चेक करना है। अब कितने लूप थे? 1 2 3। देखो अगर 3 इंडिविजुअल लूप्स हैं तो 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन अगर 2 ही इंडिविजुअल लूप रहे डायग्राम में तो 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो L1 L2 और L3, इन तीनों में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। ये दोनों में कॉमन था X2, ठीक, इन दोनों में कॉमन था, इसका मतलब ये सारे तीनों को अगर हम इंडिविजुअली टचिंग लूप्स में देखें तो ये नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, ये सिर्फ टचिंग लूप्स है, इसलिए ये क्रॉस हो जाता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये सारे टर्म्स हमें इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में ट्रांसफर फंक्शन निकालते समय यूज करना है। अब हमें इनको फॉर्मूलों में लाना है, दैट इज मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला में ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सिग्मा pk डेल्टा k अपॉन डेल्टा, जहां पर k की वैल्यू 1 से n तक होगी। यानी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें हमें निकालना है ट्रांसफर फंक्शन में pk डेल्टा k अपॉन k और समेशन में। अगर हम समेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो देखो p1 डेल्टा 1 p2 डेल्टा 2, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो लिखेंगे और डिवाइड बाय हम लिखेंगे यहां पर डेल्टा। ठीक, तो p1 डेल्टा 1 p2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला है। अब हमें यहां पे सबसे पहले चाहिए p1, यानी जितने भी फॉरवर्ड पाथ हैं उन सब की वैल्यूज हमें यहां लिखनी है, जो हम पहले भी सारा कर चुके हैं। ये देखो फॉरवर्ड पाथ, ये पहला कॉम्बिनेशन है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये दूसरा है। अब देखो x0 x1 x2 x3 x4 x5, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम वापस लिख लेते हैं x0 x1 x2 x3 x4 और x5, यानी ये सीधी स्ट्रेट लाइन। इन सब की वैल्यूज कितनी है? 1 G1 G2 G3 एंड G4। तो ये हो जाएगा G1 G2 G3 और G4 कंप्लीट हो जाएगा आपके। ओके, सेकंड लूप देखो x0 x1 सीधा x3 x4 x5, इनकी वैल्यू को भी सबको मल्टीपल देना है, क्योंकि ये सारे पाथ कैस्केड में है और कैस्केड में क्या पढ़ते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन। तो पॉइंट है आपका x0 x1 x3 x4 और x5,
यहां से यहां तक तो 1, यहां से यहां तक G6 और फिर G3 एंड G4, G3 एंड G4 की वैल्यूज आपके पास हो जाएगी। ये हमारे दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब हमें डेल्टा निकालना है। P1 और P2 आ गया, इसके बाद डेल्टा, उसके बाद डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालेंगे हम। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ध्यान से रखिए। 1 माइनस जितने भी ये इंडिविजुअल लूप्स है L1, L2, L3 सबको अंदर ऐड कर दीजिए, L1, L2 और L3, ठीक। इसके बाद प्लस दो के कॉम्बिनेशन, देखो ये कॉम्बिनेशन क्रॉस है, ये क्रॉस है, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर हम ऐसे L1, L2 प्लस 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 लिखते जाएंगे कॉम्बिनेशन, और माइनस 3 के कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, और सो ऑन, सारा का सारा आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस L1, L2, L3 की वैल्यू हमें निकालनी है सारी। अब देखो यहां मैंने L1 लिखा है, कौन सा L1 है, ये लूप, ये कंप्लीट, इसकी वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, यहां से यहां चल के गए तो G1 और यहां से गए तो H1, तो ये आपका हो गया G1 और H1। दूसरा लूप कौन सा है, ये बड़ा लूप है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, G2, G3 और फीडबैक में H2 हो गया। और तीसरा कौन सा लूप था, सेल्फ लूप, सेल्फ लूप की वैल्यू है G5, तो मैंने यहां पर G5 लिख दिया, ठीक। ये मेरे इंडिविजुअल लूप्स की वैल्यूज होगी। वापस आप बार बार वीडियो को देखोगे तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स में ये काम करनी है, ये काम करनी है सिर्फ L3 और L1, ये L3 और ये L1, L3 की वैल्यू G5 और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू को मल्टीपल कर दीजिए, तो G1, G5 और H1, तो ये मेरा L3 हो गया। और 3 नॉन टचिंग लूप्स है ही नहीं, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस G1, H1 प्लस G2, G3, H2 प्लस G5, और प्लस कौन सा कॉम्बिनेशन है, L5 में, तो G1, G5 और H1, इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसको आप यहां पे ओपन कर लीजिए, 1 माइनस G1, H1 माइनस G2, G3, H2 माइनस G5 प्लस G1, G5 और H1 वैल्यूज हो गई आपके, क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल गया, डेल्टा। अब लास्ट के दो बच्चे हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। अब देखो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इस फॉर्मूले में डेल्टा 1 किससे रिलेटेड है, P1 से, डेल्टा 2 किससे रिलेटेड है, P2 से। डेल्टा 1 लिखना हमें सेम एज डेल्टा, लेकिन उन्हीं लूप को कंसीडर करना है जो P1 पाथ को टच नहीं करते हैं। लिखने का पैटर्न इसी फॉर्मूले के बेस पे रहेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लूप को कंसीडर कीजिएगा जिसमें जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता है। ऐसे ही डेल्टा 2 में उन्हीं लूप को कंसीडर करना है जो P2 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करते हैं, क्लियर। अब देखिए डेल्टा 1 में हम देखते हैं, डेल्टा 1 में फॉरवर्ड पाथ कहाँ है, ये रहा, X0, X1, X2, X3, X4, ये आपका ये वाला पाथ। इसमें कितने लूप्स हैं, 1, 2, 3, इसमें से कोई भी जो आपका ये नोड नंबर है और इनमें से जो नोड नंबर है कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो वो टच करता है, कॉमन नहीं है तो टच नहीं करता है। पहले पाथ तो देखो ये X1 है तो ये X1 टच कर रहा है, ये काम का नहीं है। दूसरे में X2 तो X2, और तीसरे में आपका X3 तो X3, यानी इस P1 पाथ को ये तीनों लूप टच करते हैं। इसका मतलब कोई लूप इसमें कंसीडर नहीं होगा। लेकिन लिखना किसे, 1 माइनस में, तो आंसर इज 1 माइनस 0
और दूसरा डेल्टा 2 में ये पाथ है x0, x1, x3, x4, x5। इसमें देखो x1 कॉमन है, दूसरे में x3 कॉमन है और तीसरे में x3 कॉमन है, तो ये सारी वैल्यूज टच कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी 1 - 0 यानी 1 और 1 मिला है। फाइनली अब हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन में P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा करना है। P1 की वैल्यू कहाँ है, ये P1 की वैल्यू है G1, G2, G3 एंड G4 और डेल्टा 1 कितना है इंटू 1 प्लस P2 की वैल्यू है G6, G3, G4 इंटू 1 और डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा कहाँ है, ये वैल्यूज है 1 माइनस G1 H1 माइनस G2 G3 H2 माइनस G5 प्लस G1 G5 और H1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सब वैल्यू लिखने के बाद इन सबको अगर आप सॉल्व कर लेंगे 1 के साथ 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो आपका ये फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए अगर एक ही डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम का, उससे कन्वर्ट किया है सिग्नल फ्लो ग्राफ में, दोनों मेथड से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो इस एग्जांपल को मैंने मेसन्स गेन की हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया है। अब आप इसको बार बार